हेलो बच्चों, आज हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र के बारे में पहला लाइन है कि मादा जनन कोशिकाएं मादा जनन कोशिकाएं हो तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। ये जो अंडाशय है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जनन कोशिका और अंड कोशिका, ये दोनों कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, अंडाशय में। ये जो फिगर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करते हैं। कुछ हार्मोन भी क्या करते हैं, यहाँ से उत्पादित होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन। ये सभी हार्मोन कौन स्रावित करता है, अंडाशय। चित्र 8.11 में ध्यानपूर्वक देखिए तथा मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। ये वाला फिगर देखना है 8.11, मानव का मादा जनन अंग। इसमें फिगर है, पहला ये अंडाशय है, ये अंडवाहिनी है, ठीक है, इधर भी ये अंडवाहिनी, ये अंडाशय है। इस अंडाशय की संख्या 2 होती है। अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2। ये होता है, अंडवाहिनी की संख्या 2 होता है। गर्भाशय की संख्या 1 होता है। ग्रीवा की संख्या 1 होता है। योनि की संख्या 1 होता है, ठीक है। आगे है कि जो अंडाशय होता है वहाँ से अंडाणु रिलीज होता है, तो कहाँ पे जाता है, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में जाता है। फिर जब अंडाणु रिलीज हो रहा है यहाँ से अंडाशय से, तो गर्भाशय में क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम वॉल होता है, ये जो काला काला सा दिख रहा है आप लोगों को, ये इंडोमेट्रियम वॉल है। जो क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है, इसमें कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है ताकि गर्भाशय के समय यहाँ पे बच्चे का क्या हो सके, इम्प्लांटेशन हो सके, भ्रूण का इम्प्लांटेशन हो सके, ठीक है। ये गर्भाशय क्या होता है, तिनकोन जैसा होता है, नाशपाती के आकार का। फिर ये गर्भाशय होता है नीचे की तरफ, ग्रीवा में खुलेगा। ये ग्रीवा में खुलता है, ग्रीवा फिर आगे चलकर योनि में खुलती है। योनि की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, ऐसे 9 से 10। उसके बाद ये योनि बाहर की तरफ खुल जाता है, ठीक है। आगे दिया है कि देखिए मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। लड़कियों के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुत ही हजारों की संख्या में, दोनों में हजारों हजारों की संख्या में और अपरिपक्व अंडे क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। यौनारंभ में इसमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। दोनों में से एक अंडाशय द्वारा जो प्रत्येक माह होता है, एक अंडाणु निकलता है, रिलीज होता है, या परिपक्व होता है, या बनता है, ठीक है। ये यहाँ से प्रत्येक माह से अगर ये इधर से पहले मंथ में निकला तो अगले मंथ से लेफ्ट साइड से जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मानसिक धर्म चलता रहता है। महीन अंडवाहिका अर्थात फेलोपियन ट्यूब द्वारा एक अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, ठीक है। ये दोनों अंडवाहिनी है, ये दोनों जो अंडवाहिनी है ये क्या करती है, ये दोनों लचीली, ये अंडाशय और उसके बाद अंडाशय से जुड़ा हुआ अंडवाहिनी, ये दोनों लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण कर देती है। जो ये आप लोग लाल से देख सकते हैं, लाल लाल लाइन जैसा दिख रहा है, ये क्या है, अंडवाहिनी है। और ये थैलेनुमा संरचना जो लचीली होती है, इसमें सीलिया पाई जाती है, जो अंडाणु को मूवमेंट करने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्या करती है, सहायता करती है। उसके बाद है कि जिसे गर्भाशय कहते हैं, निर्माण करती है, गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, लचीली होती है। उसके बाद ये आगे जाकर गर्भाशय में खुल जाती है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गर्भाशय बोलेंगे। गर्भाशय आगे जाकर ग्रीवा, और ग्रीवा क्या होता है, योनि में जाकर खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला लाइन है, आगे का लाइन है कि मैथुन के समय शुक्राणु योनि
मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है ये, इसको आप लोग देखिए, ये क्या है, गर्भाशय है, ये अंडाशय है। ठीक है, ये क्या है, फैलोपियन नलिका है। ये भी क्या है, फैलोपियन नलिका। एक ही तरह समझिए, यहाँ से जब अंडाणु निकले, जब यहाँ से अंडाणु निकला, फिर ये फैलोपियन नलिका के माध्यम से जाएगा यहाँ पे ग्रीवा में से क्या होगा, शुक्राणु जाएगा। जो नर का मैथुन अंग जो शीर्षण होता है वो क्या करता है, योनि में शुक्राणु को स्थानांतरित कर देता है, ले जाकर छोड़ता है। और ये गर्भाशय के माध्यम से क्या होता है, फैलोपियन नलिका से होकर यानी कि अंडवाहिका से होकर ये यहाँ पे जाकर निषेचित करेगा। निषेचित परिपक्व अंडाणु जो होता है वो क्या होगा, निषेचित परिपक्व अंडाणु यहाँ से मूव करके गर्भाशय में जाता है, जो इंडोमेट्रियम ये वॉल है। ठीक है, इस पे जाकर इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको इम्प्लांटेशन बोल सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है, आगे है कि जहाँ अंड कोशिका से मिल सकते हैं, निषेचन के पश्चात निषेचित अंड अर्थात युग्मनज गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। गर्भाशय में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। ठीक है, गर्भाशय में क्या होगा, स्थापित हो जाएगा। इसको गर्भाशय आप लोग को बताया गया है कि क्या है, ये गर्भाशय, इसमें निषेचित अंडाणु क्या होता है, आकर यहाँ से इसके अंदर स्थापित हो जाता है और एक भ्रूण का निर्माण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है कि तथा विभाजित होने लगता है। क्या होने लगता है, विभाजित होने लगता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उनके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है, क्योंकि जो मादा का शरीर होता है वो बच्चे को जन्म देने के लिए या भ्रूण का विकास करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण करके उसके पोषण हेतु तैयार करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है, यानी कि ये जो इंडोमेट्रियम वॉल है, इसको हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है, इंडोमेट्रियम वॉल है। ये क्या हो जाता है, मोटी हो जाती है। जब अंडाणु रिलीज होता है तब ये क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और यहीं पे भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है और ये इम्प्लांटेशन होता है यहीं पे। ठीक है, उसके बाद है कि तथा भ्रूण के पोषण के लिए हेतु रुधिर प्रवाहित भी बढ़ जाता है। यहाँ पे रुधिर का प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। ये कैसा संरचना होता है, प्लेसेंटा बिल्कुल एक अम्बिकल कॉर्ड जैसा संरचना होता है, इसको क्या होता है, प्लेसेंटा बोलते हैं। और ये अम्बिकल कॉर्ड है और यहाँ पे बच्चे ऐसे क्या होते हैं, बच्चा जो होता है यहाँ से ऐसा जुड़ा रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अम्बिकल कॉर्ड, इसको अम्बिकल कॉर्ड बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा, इसको बोलते हैं अम्बिकल कॉर्ड और इसको बोलते हैं भ्रूण। जो क्या करता है कि रक्त जो वाहिनी होती है इसमें मौजूद होती है, रक्त इसके माध्यम से प्लेसेंटा में जाएगा, प्लेसेंटा से क्या हो जाएगा, अम्बिकल कॉर्ड में। अम्बिकल कॉर्ड से बच्चे के नाभि से जुड़कर और बच्चे को रक्त प्रदान करेगा, पोषण भी प्रदान करेगा, जो रक्त इसके माध्यम से होकर बच्चे में जाएगा। फिर बच्चे अपशिष्ट को शोषित करेंगे तो ये किस में जाएगा, अम्बिकल कॉर्ड में। फिर ये जाएगा प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के जो रुधिर होता है उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। यह तस्तिरुनुमा संरचना है, ये जैसे दिख रहा है तस्तिरुनुमा संरचना है, जो गर्भाशय की भित्ति से धसी होती है। जो गर्भाशय की भित्ति से क्या होती है, धसी होती है। ये क्या है, गर्भाशय है। ठीक है, ये गर्भाशय है, इसकी भित्ति से क्या होती है, धसी रहती है। ठीक है, उसके बाद है
कि इस भ्रूण की ओर ऊतक में प्रवर्धन होता है। माँ के ऊतकों को रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्धन को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों का स्थानांतरण देते हुए एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब ये पोषण यानी ऑक्सीजन, ग्लूकोज एवं अन्य पदार्थ जब होते हैं तो ये प्लेसेंटा के माध्यम से एम्बिकल कॉर्ड में जाता है, एम्बिकल कॉर्ड से बच्चे में जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि विकासशील भ्रूण द्वारा अवशिष्ट पदार्थों द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि ये विकासशील भ्रूण है, इसमें अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होंगे और ये अम्बिकल कॉर्ड फिर प्लेसेंटा के माध्यम से ये माँ के रुधिर में चला जाता है। ठीक है, उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरित होता है। ठीक है, माँ के शरीर में गर्भ को विकास होने में लगभग 9 माह का समय लगता है। ठीक है, माँ के गर्भ में एक भ्रूण का विकास होने में लगभग 9 महीना लगता है। इसको हम लोग रेंज लेते हैं 9 महीना 15 दिन के आसपास। ठीक है, गर्भाशय के पेशियों के बलयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। ठीक है, संकुचन होने लगता है जैसे ही बच्चे का जन्म मतलब डेवलप हो जाएगा तो भ्रूण में क्या लगने लगेगा, झटका लगने लगेगा, यानी कि जो मादा के जनन अंग है उसके एरिया में यानी कि ग्रीवाल एरिया में बच्चे कॉन्ट्रैक्शन, जो इंडोमेट्रियम वॉल होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो बच्चे क्या करेंगे, ग्रीवा पे अटैक करेंगे और ये दर्द महसूस होने लगेगा और बच्चे का जन्म का संकेत बताएगा। और हाइपोथैलेमस से रिलैक्सिन हार्मोन, जैसे आप लोग इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। ठीक है, यहाँ से जिनका पार्ट है हाइपोथैलेमस है, यहाँ से कुछ हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जो गर्भाशय तक जाएगा। कुछ ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन निकलेगा अंडाशय से और ये निकल कर बच्चे को क्या करेंगे, जन्म देने के समय उसको देने में मदद करेंगे, देने के टाइम काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद है क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता, जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। ठीक है, जब तक ये निषेचन नहीं होता तो 1 दिनों तक जीवित रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे टूटने लगता है। ठीक है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है, मतलब वहाँ से निकालता है और उसका क्या कर देता है, खंडित कर देता है। जब निषेचित नहीं होगा तो अंडाणु को क्या कर देता है, खंडित कर देता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्रतिमा तैयारी करती है। ठीक है, ये क्या है, ये गर्भाशय है। ठीक है, जब ये अंडाणु के लिए क्या करेगा, पहले इसको डेवलप करेगा। ये डेवलप हो गया, जैसे ये अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, यहाँ पे अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे निषेचन नहीं हुआ तो ये अंडाणु यहाँ पे जाएंगे और ये धीरे धीरे टूटने लगेंगे। ये भी वॉल टूटेगा, ये भी वॉल इंडोमेट्रियम वॉल टूटेगा, अंडाणु भी टूटेगा और ये ब्लड के फॉर्म में ग्रीवा योनि के माध्यम से थोड़े थोड़े मात्रा में निकलते हैं, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। और ये 3 से 5 दिनों तक चलता रहता है। ठीक है, और ये फिर अगले मंथ जब अंडाणु यहाँ पे बनता है तो फिर ये क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्या होता है, इसके अंतर्वृत्ति मांसालियम स्पॉन्जी जैसी होती है। ये अंड के निषेचन होने के लिए अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु ये निषेचन न होने की अवस्था में प्रत्वय की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह परार्थ धीरे धीरे टूट योनि के मार्ग से रुधिर तक म्यूकस के रूप में निष्कासित होते हैं। ठीक है, म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाते हैं, जिसको ब्लड के फॉर्म में बोलते हैं। ये 3 से 5 दिनों तक ये चलता है और 50 ml लगभग 50 ml ब्लड मादा की योनि से बाहर निकलते हैं। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है, मानी 1 मंथ का समय लगता है। तो इसे ऋतुस्राव या रोजोधर्म भी कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों तक की होती है। रोजोधर्म की 2 से 8 मतलब यानी कि क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद ये क्या होगा कि अंडाणु रिलीज होगा। ये 2 से 8 दिनों तक का समय रहता है कि इसमें कभी भी रिलीज हो सकता है।
ठीक है, एक बार हम लोग फिगर को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो अंडाशय होते हैं इसकी संख्या 2 होती है। इसमें अंडाणु बनते हैं। जो जब लड़की या मादा माँ के गर्भ में रहती है तब अंडाणु बन जाता है। जन्म के बाद अंडाणु नहीं बनता है। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय में 80,000 से 1 लाख के करीब अंडाणु होते हैं। ठीक, ये जन्म के बाद लड़की या मादा के जन्म के बाद ये क्या होते हैं, निषेचित होते हैं, परिपक्व होते हैं। फिर जब किशोरावस्था में यानी कि टीनर एज में जब जाती है तो ये अंडाणु रिलीज होता है और ये अंडवाहिनी में जाएगा। अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। इसकी संख्या भी 2 होती है और इसमें सीलिया मौजूद होती है जो अंडाणु को अगतिशील अंडाणु को क्या करेगा, ये गति प्रदान करता है और यहाँ पे निषेचन होता है। ठीक, निषेचित अंडा जब फिर ये गर्भाशय में जाता है सिलेरी के माध्यम से और यहाँ पे प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, गर्भाशय में धंसा रहता है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं बोलते हैं। और यहाँ पे एम्बिकल कॉर्ड के माध्यम से भ्रूण को अटैच रहता है जो क्या करता है, प्लेसेंटा जो होता है माँ के रुधिर से पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कुछ चीज़ों को लेकर बच्चे को देता है और बच्चे से अवशिष्ट पदार्थों को लेकर माँ के रुधिर में डाल देता है। ठीक, और ये फिर ये नाशपाती के आकार का होता है अंडाशय मगर गर्भाशय। ठीक, गर्भाशय फिर ग्रीवा के माध्यम से ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है। ठीक, योनि में एक क्या होता है, यहाँ पे योनि में एक ऐसा एक हाइमन होता है जो ये इंडिकेट करता है, मतलब जब महिलाएं फर्स्ट बार मैथुन करती है यानी कि सेक्स करती है तो क्या होता है कि ये हाइमन टूटता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ब्लड निकलता है, लेकिन जो हाइमन होता है ये नहीं बताता है कि जो मादा है वो किसी अन्य पुरुष के साथ सेक्स कर ली है या नहीं की है। इस बात को संकेत वो नहीं देता है। जो हाइमन होता है अन्य कारणों से भी टूटता है, जैसे जब मादा साइकिल चलाती है, शारीरिक वर्क करती है, ठीक है, कुछ भारी सामान उठाती है तब भी ये टूट जाता है। ठीक है, दोनों साइड है ऐसा ही। ठीक, आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे।